चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड के संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, है ना। ये हम लोग क्लास 10th का जो है क्लास 10th के प्रश्न को लेकर के मिल रहे हैं ना, जो बिहार बोर्ड के इम्पोर्टेंट, जो हर बार एग्जाम में ईस्वी भी लिख दिए यहाँ पे, किस ईस्वी में इसको लिखा गया, पूछा गया। बहुत सारे ईस्वी में पूछा गया था, सबको लिखना संभव नहीं था, एक दो ईयर हम लिख दिए हैं। यदि आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, बस आपको यही सीरीज देखना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना। समझ गए कि नहीं समझ गए? 16 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें से आपको 8 प्रश्न बनाना होगा। बात समझ गए? उसमें से इस प्रश्न को आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने सहपाठियों के साथ इसको जरूर भेजिएगा। आप लोग पूरा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आज का प्रश्न क्या है? यह पहला पार्ट हो रहा है हम लोगों का, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। दोनों क्वेश्चन सेम है ना। ऐसा करके 2016 में पूछा था, और 2011, 15, 20, समझो 4 ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इससे ज्यादा में पूछा गया है, हर ईस्वी को हम ढूंढ नहीं पाए कौन कौन ईस्वी में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आज आपको याद कर ही जाना है ना। पहले लिख करके इसको हमारे साथ नोट्स बनाते चल जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आंसर देखिए क्या कहता है। आप लोग अलस कथा अच्छे से वीडियो में भी देखे होंगे, और आप लोग क्लास में भी पढ़े होंगे अलस कथा क्या होता है। अलस कथा मुख्य रूप से 4 आलसियों पर डिपेंड एक कहानी था, जिसमें आलसी हर चीज को त्याग सकता है, लेकिन अपने आलस्य को नहीं त्याग सकता है, जिसमें कभी आलस्य को शत्रु के रूप में माना था। शायद आपके अंदर भी यदि आलस्य हो तो आज ही आलस्य को त्याग करें, क्योंकि आलस्य दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको कभी सफल होने नहीं दे सकता। यदि सफलता चाहते हो तो आज का आज, अभी का अभी आलस्य को हटा दो। अब देखिए क्या कहता है, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। उनका भरण पोषण करुणाशील अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। आलस एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। अब समझिएगा इसको अपने भाषा में। क्या कहा था क्वेश्चन, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है, आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हमको आपको सफल होना है तो आज का आज आलस्य को त्याग देना है, आलस्य को छोड़ देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग अब देखिएगा, कहिएगा तो हम मैथिली में भी इसको बता देंगे, क्योंकि हम मैथिली अच्छे खासे जानते हैं बोलने के लिए, है ना। मिथिलांचल से भी हम लोग आते हैं, तो हम लोगों का तो एक सौभाग्य भाग का चीज है मिथिला, है ना। मैथिली बोलना। तो अहाँ सभी क्वेश्चन समझ गेलिए कि नहीं समझ गेलिए? यदि समझ गेलिए तो एक लिख भी लिया, बुझलिए। लिख करके एक याद भी कर जाओ, जो अलस कथा से अहाँ सबके की शिक्षा मिलल। अलस कथा से अहाँ सबके यह शिक्षा मिलल है जे आलस्य दुनिया के सबसे बड़का दुश्मन छिए। ई खातिर आलस का नहीं मतलब अपना सबका नहीं अपनाना है, बुझ गेलिए ना। तो दुनिया के सबसे बड़का दुश्मन यदि कोई है तो वो आलस्य है। बुझ गेलिए कि नहीं बुझ गेलिए? चलो, अहाँ सभी क्वेश्चन के एक स्क्रीनशॉट ले लेब, आराम से समझ गए हेबे दुनिया के सबसे बड़का दुश्मन के छे, आलस्य छे, है ना। समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। समझ गए? चलिए, अब हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग VBI क्वेश्चन क्लास 10 के संस्कृत को देख रहे हैं, जो आपके एग्जाम 2026 में पूछने का 99% चांस है। 1% चांस लोग का जीने मरने का नहीं होता है, तो हम क्वेश्चन में कैसे दावा कर सकते हैं? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्लास 10 के संस्कृत बिहार बोर्ड से क्या है। क्वेश्चन क्या है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में
महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। आखिर महिला का क्या योगदान रहा संस्कृत साहित्य के संवर्धन। आपको एक बात हम अपने तरफ से बता देते हैं बउआ, महिला जो होता है ना, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे घर का, हमारे सब मतलब देश का, हर जगह का एक अहम हिस्सा है। महिला है तो सब कुछ, याद रखिएगा, महिला है तो सब कुछ है, यदि महिला नहीं तो कुछ भी नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि एक परिवार को हमने टूटते हुए देखा है, उस परिवार में महिला को नहीं। जिस भी परिवार में महिला नहीं रहता है ना, वो परिवार विच्छिन्न रहता है। यहीं से आप समझ लीजिए, देश दुनिया को छोड़ दीजिए, जिस परिवार में महिला नहीं है वह परिवार परिवार, समझ लीजिए। एक लोग बैचलर लाइफ क्यों कह देता है, क्योंकि परिवार में महिला नहीं रहता है। बैचलर लाइफ जब लोग जीता है ना, उस समय उसके साथ महिला नहीं होता। देखिएगा, बड़ा अटपटा टाइप का रहता है, क्या साफ क्या सुथरा, कुछ नहीं। महिला साफ सुथरा, सम्मान, सब कुछ का प्रतीक। इसलिए संस्कृत साहित्य में भी महिला को योगदान दिया गया। इस समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री दोनों से चलती है, बिना स्त्री का अधूरा है, बिना पुरुष का अधूरा है। कोई आदमी नहीं कह सकता है हम स्त्री के बिना परिपक्व हैं, परिपूर्ण हैं, और कोई आदमी नहीं कह सकता हम पुरुष के बिना पूर्ण नहीं कह सकता। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करना है। आखिर महिला का क्या योगदान। ये क्वेश्चन 2015 और 16 लगातार पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था, इसलिए हम दावा करते 26 में भी पूछा जाएगा। कहता है वैदिक काल से महिलाओं ने संस्कृत में साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफी योगदान दिया है। हर जगह महिला अपना योगदान दिया। आज महिला हवाई जहाज चला रही है, आज सड़क पे खाली महिला पुलिस देकर के नीतीश कुमार रख दिया, और महिला को यदि सबसे ज्यादा कोई सम्मान देने वाला व्यक्ति है तो नीतीश कुमार है। आज महिला यदि नजर से नजर मिलाकर बात कर रही है तो वह नीतीश कुमार का देन, किसी का बाप और माँ का योगदान। नीतीश है तो महिला को सम्मान है, नीतीश जाएंगे महिला का सम्मान घटा देगा, कोई भी सरकार उतना सम्मान नहीं देगा जितना नीतीश कुमार सम्मान देगा। समझिएगा, वैदिक काल से महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्बरी मंत्रों की दर्शिका है। ये पांचों का नाम आपको याद रखना है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्बरी मंत्रों की दर्शिका है ना। गंगा देवी, तिरुवलाम्बा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका आदि दक्षिण की महिलाओं ने भी साहित्य की रचना में योगदान दिया। ये महिला सब काफी ज्यादा, जब साहित्य लिखा जा रहा था, बनाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, अपना योगदान पेश किया था। पंडिता छमारव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर आदि जैसी अनेक आधुनिक महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। इस प्रकार भारत में हमेशा संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान रहा है। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में भी अत्यधिक है। बउआ, ये क्वेश्चन आने का ज्यादा से ज्यादा गारंटी, इसलिए इस क्वेश्चन को इतना अच्छा से लिख दो, अच्छा से लिख लो, जो कि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। संस्कृत हो, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे द्वार हो, हर जगह महिलाओं का योगदान है। महिला है तो हम हैं, हमारा समाज है ना। यह क्वेश्चन शायद आप अच्छा से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कर जाइए अच्छे से। समझ गए ना। हम लोग अगला क्वेश्चन में संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। आखिर संस्कृत में यानी संस्कृत साहित्य में पंडिता छमाराव का क्या योगदान। यह क्वेश्चन बउआ 2018 में पूछा गया था और 2022 में पूछा गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। 4 साल का इसका एवरेज है। जो क्वेश्चन 18 में पूछा गया वो 100% 22 में पूछा गया था, इसलिए जो 22 में पूछा गया वो 26 में पूछा जाएगा। यह हमारा समझ गए कि नहीं समझ। 18 में तो 22 में, 22 में तो 26। समझ गए ना। क्वेश्चन क्या कहता है, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमारव अत्यधिक प्रसिद्ध थी। कभी कभी हमारे समाज का कुछ ऐसा काम होता है जहाँ पे महिला खूब ज्यादा योगदान करती है और महिला दब जाती है, लेकिन उस समय भी हमारे समाज के लोगों ने महिलाओं को आगे आने का मौका दिया, जिसमें पंडिता छमारव प्रसिद्ध थी। शंकर चरित्र उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से भी प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता
मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा आदि की रचनाएं की। ये सारे उनके साहित्य थे जिसकी रचना उन्होंने किया। इसलिए संस्कृत में पंडिता छमाराव का योगदान सबसे ज्यादा। समझ गए कि नहीं समझ गए? संस्कृत में पंडिता छमाराव का योगदान समझे कि नहीं समझे? अच्छा से समझ गए ना? अब हम लोग अगले क्वेश्चन को करने जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट है ना। ये हम लोग क्लास 10 के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए रेयर होता है, शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। इसलिए शॉर्ट में कई बार पूछा गया, तो हम क्वेश्चन आपके लिए क्लास 10 के संस्कृत के रूप में लेकर के आए। क्वेश्चन क्या कहता, भारत भूमि कैसी तथा यहाँ किस प्रकार के लोग हैं? यह जो भारत की भूमि है कैसी है और यहाँ के लोग कैसे रहते? हम भी भारतवासी हैं, हमको गर्व होता है। आप सबसे अच्छा देश यदि पूछिएगा तो भारत है, सबसे अच्छा राज्य पूछिएगा तो बिहार है, सबसे अच्छा जिला पूछिएगा तो अररिया और पूर्णिया है। समझ गए कि नहीं? सबसे अच्छा यदि गांव पूछिएगा तो हमारा गांव। समझ गए ना? चलिए क्या कहता है, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। चैप्टर के अनुसार बताइए यह कैसी। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी लगती है? अलग अलग टाइप में पूछता है नूनू, इसलिए सब टाइप हम लिख करके दे दिया आपको। ये 2012 में पूछा था ऐसे करके, 12 में यहाँ सॉरी 14 में ऐसे करके पूछा था, 12 में ऐसे करके पूछा, 18 में क्वेश्चन ऐसे करके पूछा, लेकिन पूछता हर बार हमारी मातृभूमि कैसी है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, यही क्वेश्चन है। अब कहिएगा सर अलग अलग बात का है, नहीं ऐसा पूछा गया। कहता उत्तर, उत्तर में देखिए क्या, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, दुनिया का सबसे न्यारा और प्यारा देश हमारा भारत, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश हमारा। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई भी आपसे पूछे दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड कौन सा देश है, एक शब्द में बिना सोचे समझे भारत का नाम सबसे पहले रखना है ना। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव में रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतने प्रकार के रंग, इतने प्रकार के जात, इतने प्रकार के धर्म के लोग निवास करे और इतना एकता बना हो। यह हमारी भारत की अखंडता और एकता को मजबूत बनाता है। इस पे हम सभी भारतवासी को गर्व होनी चाहिए। तो भारत की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यह विभिन्न जातियों और धर्मों के एकता का भाव में रहता है। यहाँ पे ईद में हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, होली में हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? हर एक धर्म के लोग यहाँ जुड़े रहते हैं। यह क्वेश्चन भी शायद आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्लास 10 के संस्कृत के वीवीआई क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास कर रहे हैं ना। आखिर क्वेश्चन कहता क्या है, किस ईयर में पूछा गया है? हम एक दो ईयर ही लिखे, बहुत ईयर में सब क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। कहता क्या है, अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ? जब अलससाला में आग लगा था तो हुआ क्या? कहता है अलससाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए, कृत्रिम आलस वाले भाग गए। जितना धूर्त आलसी था, बनावटी आलसी था, वो सब भाग गया। लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए। लेकिन वहां जो 4 वो असली आलसी था वहीं का वहीं रह गया और आपस में बातें कर रहे थे। पहली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। वहां के जो अच्छे अच्छे व्यक्ति थे, बहुत एकदम जो समाज के बारे में हमेशा सोचता है, समाज के हित के बारे में जो सोचता है ना, ऐसे लोग को दया आने लगा। अभी बेचारा जल करके मर जाएगा, इसको हटाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं हटाएंगे पाप लिखेगा। इसलिए वो योगी पुरुष क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर कर दिया। अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ पता चला? अलससाला में आग लगने पर बनावटी आलस जो दिखाकर, जो बहाने का आलसी था, वो वहां से भाग गए। लेकिन आग को देखते हुए भी ओरिजिनल आलसी, रियल का आलसी जो था, हिला भी नहीं, डोला भी नहीं। बाद में उस योगी पुरुष को डर सा हो गया, दया सा मन में आ गया, अब इनका क्या होगा। इतना सोचकर उन्होंने उन आलसियों को बाल पकड़कर
खींचते हुए बाहर कर दिया। समझ गए ना इस क्वेश्चन का आंसर? शायद आप समझ गए होंगे। हम लोग अब अगला क्वेश्चन में मिलने का प्रयास कर रहे हैं। करके ले लो बउआ, 2026 में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसको जितना स्टार लगाना है ना लगा दो, कम नहीं होगा। समझ गए ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है? चारों आलसियों के वार्तालाप मतलब बातचीत, वार्तालाप का मतलब क्या होता है? बातचीत को अपने शब्दों में लिखे। वो चारों आलसी जो बंद घर में था ना, वो जो आग लगा हुआ घर में था, वो आपस में क्या बातचीत कर रहा था, आपको उन्हीं बात को बताना है। यह क्वेश्चन 2018 जब हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया था। क्योंकि आप पूछिएगा जो बच्चा 2018 में एग्जाम दिया था, क्या रे नूनू सांस ले रहा था कि छोड़ रहा? मतलब लेता था तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता था, छोड़ता था तो लेने का मन नहीं करता था। एहन क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। समझ गए ना? तो चारों आलसी क्या क्या बोला, प्रथम आलसी क्या बोला, दूसरा आलसी क्या बोला, तीसरा आलसी क्या बोला और चौथा आलसी क्या बोला? देखिए, चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे, ऐसा वो दुनिया को दिखा रहा था। हाँ भाई हम आलसी, हम गर्व से कहते हैं हम आलसी। ये बात की चारों आलसी सिद्ध कर रहा। बात समझ गए ना? उसको आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा कर रहे हो भाई? किस बात का हल्ला है? क्या जरूरी है इस हल्ला का? सुनिए दूसरा क्या कहता है। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गया। एगो कहता भाई हल्ला कैसा है, दूसरा कहता है लगता है घर में आग लग गया। अब वो जड़ेगा, लेकिन कह क्या रहा है? लगता है घर में आग लग गया। तीसरा क्या कहता है? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे। पहला कहता है भाई हल्ला काहे कर। देखिए सही में आलसी था कि नहीं रे बउआ? एकदम रियल का आलसी था ना। पहला क्या कह रहा है? लगता हल्ला काहे कर रहा है, बट क्या हल्ला कर रहा है। दूसरा क्या कहता है? लगता है घर में आग लग। और तीसरा इन्हें जो भाग जाए लग रहा है आप। तीसरा कहता है कोई है ना आदमी ने कम्बल तम्बल से हमको जाप दे, कोई नहीं है। अब देखिए चौथा क्या कहता है। चौथे ने कहा, अरे बक बक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप बैठ, आग लगा है लगने दो, आराम से गिरेगा। दिस इज रियल आग। इसको कहते आग। क्या कचबचिया कचबच करे, तान कमलिया परे रे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया आग लग जाए पानी लग, आराम से सब कम्बल तान करके चारों ठो सूता। वो तो योगी पुरुष थे, वो जो हमारे समाज के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं, जो इन लोगों को बचा, नहीं तो मर जाए। तो पहला आलसी क्या कहता है? किस बात का शोरगुल है, किस बात का हल्ला कर रहे? दूसरा क्या कहता है? लगता है घर में आग लग गया। तीसरा पता है क्या कहता है? तीसरा कहता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगी हुई चटाई या कंबल डाल दे। चौथा कहता है अरे बचा लो, कितने बोले जाओ, तो चुपचाप बैठ ना, कंबल लेता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो चारों शब्द आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग, और आपको हम प्रोमिस करके दिए हैं एग्जाम तक आपके पास सारा क्वेश्चन रहेगा। आप बस तैयारी यहीं पे करें, कहीं से ना करें। कोई भी चीज आपको देखने का जरूरी नहीं, क्योंकि सारा चीज हम आपको दे रहे हैं, है ना। आज हम लोग पार्ट 2 में संस्कृत का क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास 10 का, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। कहता है, अलस साला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? अलस साला में, हाँ, उसका जो आलसी सब रह रहा था ना, उसका परीक्षा क्यों लिया गया था? तो समझिए, उस कथा में आलसियों का परीक्षा इसलिए लिया गया था क्योंकि आलसी को जो वहां के मंत्री भोजन दिला रहे थे ना, वहां के जो सहयोगी लोग, जो कार्यवाहक लोग थे, जो व्यवस्थापक लोग थे, वो जो आलसियों को भोजन दिलाते थे, गरीब गुरबों को जो भोजन दिलाते थे, उसका फायदा फालतू का लोग बनावट आलस से दिखा कर ले रहे थे। यही चीज उन लोग को खराब लगा था, इसलिए उसका परीक्षा लिया गया था। और अब एक बात बताइए, यदि हम 5 आदमी का व्यवस्था किए हैं, वहां 50,000 लोग आ जाएगा, 5,000 लोग आ जाएगा, तो हमारे व्यवस्था में दिक्कत होगा या नहीं? भारी दिक्कत होगा कि नहीं होगा? उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमको किसी न किसी प्रकार से एक अपना कानून बनाना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे क्या हुआ था,
आलसी तो था, लेकिन आलसी के साथ बनावटी आलस्य को दिखाकर बहुत सारे तौंद, बहुत सारे लोग वहां आकर के रह रहे थे। यही कारण था जो उसका परीक्षा लिया गया था और वहां का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब चलते क्या कहता है, आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस्य ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा दी। बउआ पता है, बहुत निचोड़ करके ये आंसर को तैयार किया, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन आपको टॉप करवाएगा। ऐसे लिख करके आइएगा ना, आपका नंबर एक 0.1 किसी का काटने का औकात नहीं। कैसे मजाल है। इसलिए आपको इस पूरे चीज को अच्छा से लिख देना। क्या बोले, आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस्य ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मी जो वहां काम करते थे, कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा। समझ गए कि नहीं समझ गए। हम व्यवस्था आपके लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया। सरकार गरीब को राशन देता है, कार वाला को नहीं, फिर भी कार वाला वहां जाकर ले लेता है। शायद ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग का प्रयास कर रहे हैं जो आपको भी बोझ नहीं होगा, और आप नोट्स बनाकर जरूर हमको फोटो भेजिएगा, है ना। आपके लिए यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है। अभी हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के VBI क्वेश्चन को कर रहे हैं ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा। कहता है, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। आलसशाला में लगे आग को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों को क्यों निकाला। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है बउआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईयर में पूछा गया है। तो हम एक एक ईयर, दो ईयर लिख दिए वहां पे। समझ गए ना। तो क्या कहता है, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों बचाया। यदि एक बात बताइए, आपके सामने में कोई आदमी आग में जल जाएगा, आप तो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो जो अब देखा, सब आपस में बातचीत कर रहा है, लेकिन कोई कमरा छोड़ करके नहीं जा रहा है, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है। ये सब जल के मरने तैयार है, लेकिन अपना आलस्य को छोड़ने के लिए तैयार है। तो वहां के लोग को लगा अभी लोग मर जाएंगे, इसको यदि नहीं निकालेंगे, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतिम में उसके बाल को, झुटकी को, केस को पकड़ करके खींचते हुए कमरे से बाहर कर। समझ में आ गया कि नहीं गया। कितने आलसी को, तो केवल 4, बाकी जितने थे सब बनावटी आलस्य। क्या कहता है, आलसशाला में बनावटी आलस्य ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तब वहां के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगा दिया। जब वाजिब आलसी न रह करके गैर वाजिब आलसी रहने लगा, तब जाकर के आलसशाला में आग लगा दिया। वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम यानी बनावटी आलसी भाग गए। जो बहाने के आलसी थे वो भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में था, जगह ही नहीं, सोया का सोया था। बातचीत कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहा था, दोस्त क्या हो रहा है। वहां के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। इसलिए आलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया कि नहीं कि आलसशाला में आग लगाने का कारण था बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन और वस्त्र ग्रहण करने वाले लोगों का परीक्षा करना। दूसरा बात, आलसशाला में 4 आलसी रह गए थे, जिसे वहां के कर्मियों द्वारा बाल पकड़ करके बाहर खींच करके बाहर किया गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। आलसशाला में आग क्यों लगाया गया था, तो बनावटी आलस्य जो लोग दिखाए थे ना। देखिएगा हमारा समाज क्या रहता है पता है, गरीब का भी हक मारने के लिए तैयार रहता है, गरीब को भी नहीं छोड़ता है कि आप 2 रुपया का कहीं पे गरीब को दीजिएगा ना, तो उसका इच्छा रहता है कि चीज हम ही को मिल जाए। अरे थोड़ा भी तो दया दृष्टि आपके अंदर होना चाहिए। कुछ गरीब का भी हक तो आपको नहीं मारना चाहिए। गरीब का जो हक है उसको तो आपको छोड़ देना चाहिए। वो आदमी जो आलसी था, जो आदमी विकलांग था, उसके लिए भोजन दे रहा था, क्या जरूरी था वहां लोग को जाने के। फिर भी लोग वहीं जाते थे। एक लाइन में है, पतिरेव गति स्थिर नाम बाला नाम जननी गति, नालसा नाम गति काचिल्यों के कार्य।
इस जगत में स्त्री का गति पति पर निर्भर होता है। यदि पति पियक्कड़ हो गया, यदि पति डैमेज हो गया, पत्नी स्वाभाविक है उसका डैमेज हो जाएगा। पतिरेव गति स्थिर नाम बाला नाम जननी ही गति, बच्चों का गति माँ पे निर्भर करता है। यदि माँ नहीं रहेगा तो बच्चा रहेगा लेकिन अच्छा बच्चा नहीं बन पाएगा, वो अपना सुख भोग नहीं कर पाएगा। पतिरेव गति स्थिर नाम बाला नाम जननी ही गति, नालसा नाम गति काचिल्यों के कारण कम बिना। इस संसार में गरीब, गुरबा, नेंगरा, लुल्हा, ये सब का जो जीवन होता है ना, कारुणिक व्यक्ति के बिना संभव नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति का होना हमारे समाज में जरूरी होता है जो गरीब गुरबा का मदद करते। हर समाज में दो पहलू होते हैं, गरीब और अमीर, कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। ये दोनों पहलू है, हर सिक्का का दो पहलू होता है, उसी प्रकार से दोनों पहलू, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो गरीब का हक मत मारिए, समझ गए ना। तो अल्लाह साला में इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे करके सजा के हम लिखे ना बउआ, इतना बात आपको लिखना है, तब जाकर के वहाँ एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा, फ्री में नहीं देगा। आपका ससुर नहीं है एग्जामिनर, समझिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको याद करके जाना पड़ेगा, तब एग्जामिनर आपको देगा नंबर। और अच्छा जब कर जाइएगा ना, तब वो आपका ससुर बन सकता है, उससे पहले आपका ससुर नहीं बनता। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से फोटो खींचिए और याद कर जाइए, है ना। अब हम लोग अगला पार्ट, क्वेश्चन कहता क्या है, किस ईयर में पूछा गया है। हम 1-2 ईयर ही लिखे, बहुत ईयर में इस सब क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। कहता क्या है, अलग साला में आग लगने पर क्या हुआ। जब अलग साला में आग लगा था तो हुआ क्या। कहता है अलग साला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। कृत्रिम आलस वाले भाग गए, जितना धूर्त आलसी था, बनावटी आलसी था, वो सब भाग गया। लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए, लेकिन वहां जो 4 वो असली आलसी था वहीं का वहीं रह गया और आपस में बातें कर रहे थे। पहली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। वहां के जो अच्छे अच्छे व्यक्ति थे, बहुत एकदम जो समाज के बारे में हमेशा सोचता है, समाज के हित के बारे में जो सोचता है ना, ऐसे लोग को दया आने लगा। अभी बेचारा जल करके मर जाएगा, इसको हटाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं हटाएंगे पाप लिखेगा। इसलिए वो योगी पुरुष क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर कर दिया। अलस साला में आग लगने पर क्या हुआ पता चला, अलस साला में आग लगने पर बनावटी आलस जो दिखाकर, जो बहाने का आलसी था, वो वहां से भाग गए। लेकिन आग को देखते हुए भी ओरिजिनल आलसी, रियल का आलसी जो था, हिला भी नहीं, डोला भी नहीं। बाद में उस योगी पुरुष को डर सा हो गया, दया सा मन में आ गया, अब इनका क्या होगा। इतना सोचकर उन्होंने उन आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर कर दिया। समझ गए ना इस क्वेश्चन का आंसर, शायद आप समझ गए होंगे। हम लोग अब अगला क्वेश्चन में मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं, जो क्लास 10th के संस्कृत का क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है ना। कहता है मिथिला राज का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए। जब घर में आग लगा हुआ था ना, तो उस घर में कितने लोग थे और उससे पहले कौन कौन क्या क्या किए। तो देखिएगा आंसर क्या कहता है, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिवों में पूछेगा, इसलिए याद रखिए। मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली, जो बनावटी आलस दिखाकर वहां पे था ना, उसका परीक्षा लिया गया था। नहीं तो फ्री में खाना अच्छा नहीं होता है ना, अच्छा नहीं लग रहा था। अग्नि लगन घर देखकर 4 आलसी बच गए थे। कितने आलसी बच गए थे, 4। अच्छा, मिथिला का मंत्री कौन था मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाया था, वहां जो बनावटी आलस से दिखाकर लोग रह रहे थे, आलसी रह रहे थे, उसके परीक्षा के लिए। दोनों बात समझ में आ गया होगा। और बाद में उस घर में लगे आग में भी 4 आदमी वहां बैठे थे। शायद आपको यह भी क्वेश्चन